तो संविधान के भाग तो देख चुके हैं और अब हम लोग देखेंगे क्या, संविधान की अनुसूचियाँ। तो संविधान की अनुसूचियाँ, अनुसूचियाँ को शेड्यूल कहते हैं। शेड्यूल की स्पेलिंग कोई बताएगा क्या है? शेड्यूल कहा जाता है, शेड्यूल। स्केड्यूल भी पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन का अलग अलग मैटर है। तो संविधान की अनुसूचियाँ, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ? 8। आवाज आनी चाहिए, 8। अब वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में 12 है। इसका मतलब है कि 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है। पहली अनुसूची को कब जोड़ा गया, कोई बताएगा? पहली 1951 में प्रथम संविधान संशोधन करके। अब लिखते हैं एक एक करके। सर वो प्रथम संविधान संशोधन ही था। हाँ, वो प्रथम संविधान संशोधन ही था, उसी के तहत इसको जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को आती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में शेड्यूल तो नहीं है, मतलब नहीं, ये अलग चीज है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में रखा गया है। जैसे कुछ बातें रह गई थी, उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए, तो उसके लिए अनुसूची बना दी गई कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझ पाएंगे, उसके लिए अलग से बनाया गया है। देखते हैं। तो अनुसूची 1, तो संविधान की अनुसूची 1 क्या कहती है? तो इसमें राज्य एवं संघ, राज्य, क्षेत्र के नाम और सीमाएं, और इसकी सीमाएं कहां तक होंगी ये बताया गया है। अनुसूची 1 क्या कहता है कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं सीमाएं। अनुसूची 2, और इसमें क्या है? वेतन, यानी जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, इस तरीके के, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, इनका जो वेतन बताया गया है कि कितना होगा, ये यहां पर। तो वेतन भत्ते है ना, वेतन और भत्ते की चर्चा कहां पर है? तो अनुसूची 2 में। किसके वेतन भत्ते की? जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए हम राज्यसभा का जो सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष, ऐसे करके बहुत सारे पद हैं। अनुसूची 2। अनुसूची 3, अभी मैं पूछूंगा, ध्यान देना है। अनुसूची 3, अनुसूची 3 क्या कहता है? शपथ एवं प्रतिज्ञान। शपथ एवं प्रतिज्ञान, कौन शपथ लेगा? तो यही जो अधिकारी है, जैसे संघ के मंत्री, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, जैसे वित्त मंत्री हो गए, ऐसे जितने भी मंत्री हैं वो संघ के मंत्री, जैसे शिक्षा मंत्री हो गए, तो ये मंत्रियों के शपथ के बारे में है। तो जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके शपथ के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो शपथ, अनुसूची 3 में शपथ एवं प्रतिज्ञान। एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान देना है। विधायक और सांसदों का भी। हाँ, विधायक और सांसदों का भी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। यानी संविधान बना तो कुल कितनी अनुसूची? 8। वर्तमान में कितनी है? 12 है। अनुसूची पहली या 1 जो है वो क्या कहती है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम और सीमाएं। अनुसूची 2 क्या कहती है? वेतन भत्ते, जैसे राष्ट्रपति के वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन, ऐसे करके। अनुसूची 3 क्या कहती है? शपथ एवं प्रतिज्ञान, कि ये लोग शपथ कैसे लेंगे, जैसे संघ के मंत्री हो गए, चाहे वो रेलवे मिनिस्टर हो गए, ऐसे करके जो मंत्री हैं ये शपथ कैसे लेंगे। अनुसूची 4 याद है? नहीं याद है ना? अनुसूची 4
देख रहे हो मामला गड़बड़ है फिर। अनुसूची 4, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी राज्य सभा में सीटों का आवंटन, यानी किस राज्य से कितनी सीटें होंगी ये बताया गया है, आवंटन। अनुसूची 5, अनुसूची 5, अनुसूची 5 ये क्या है? इस अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण। अब ये पहले तो ये देख लेते हैं कि ये अनुसूचित क्षेत्र कौन से होते हैं, इसको समझ लेते हैं पहले। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत में जहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज़्यादा है, यानी एसटी की, जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं, तो इनकी संख्या जब ज़्यादा है तो उस क्षेत्र पे प्रशासन अलग तरीके से होता है। वहाँ पे शासन कैसे? तो वहाँ पे जैसे वहाँ पे हम ज़मीन खरीदने जाएंगे तो ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। वहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए, वहाँ के अधिकार को बचाने के लिए उस क्षेत्र को अलग से संविधान में अनुसूची बना दी गई है। सबसे ज़्यादा अगर इस समय कोई इको फ्रेंडली है तो वो शेड्यूल ट्राइब है ना, जो जनजातीय लोग हैं वो लोग। अब इनको बचाया कैसे जाए, इनकी संस्कृति को? तो संविधान में रख दिया गया है कि अनुसूची 5 जो है इन पर कैसे प्रशासन किया जाए। ये यहाँ पे संसद का कानून भी लागू नहीं होता है ना, बिना परमिशन के यहाँ पे हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अलग से क्षेत्र बांटा गया है। तो अनुसूची 5 क्या कहती है कि अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण, इस पर प्रशासन कैसे किया जाएगा। कुछ समझ में आया? अगला ये हैंग करता है ना, अनुसूची 6, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम का प्रशासन, यानी यहाँ पे कैसे प्रशासन किया जाएगा, इसके लिए अलग से व्यवस्था कर दी गई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के बारे में ये अनुसूची 6। बाकी तीनों के बारे में नहीं, जो और सिस्टम नहीं, बाकी तीनों के बारे में इसी के बारे में है। अब इसमें से 3 ऑप्शन देगा, अब पूछ लेगा कि अनुसूची 6 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है। 3 ये दे दिया और एक वही 7 सिस्टर में से उठा के रख दिया, है ना, वो 7 राज्य जो हैं उसमें से मान लेते हैं कि यहाँ पे रख दिया मिजोरम, रखा है अरुणाचल प्रदेश, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन में ऐसे ही रखेगा। अगला अनुसूची हाँ सही, मुगैम्बो खुश हुआ है ना इसमें ये ऐसा काम है। हाँ ठीक है, तो अनुसूची 7, अनुसूची 7 केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, विभाजन। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। ये अनुसूची 8 भाषाएं, अनुसूची 8 जो है ये भाषाएं हैं। अनुसूची 8, अनुसूची 8 में भाषाएं। अब ये पहले बता दो कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 थी, अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और बचा 4 और अनुसूची बची है।
4। अनुसूची 9, अनुसूची 9 किससे जुड़ा हुआ है? भूमि सुधार। तो अनुसूची 9 किससे है? भूमि सुधार, भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, सुधार एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, उन्मूलन। तो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किसमें है? अनुसूची 9 में है। अगला अनुसूची 10, दल बदल कानून। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? पहला। किसके बारे में बात हो रही है? अगर अनुसूची 9 की बात करें तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो इसी में एक पॉइंट बनेगा नोट करके कि इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और ये प्रथम संविधान संशोधन कब होता है? 1951 में। तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया था, अनुसूची 9 को। हाँ, अनुसूची 10, दल बदल कानून, दल बदल कानून। दल बदल कानून जो है ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 52वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब है? 1985। तो 1985 में ये जोड़ा गया है, 1985 में। इसमें कहा गया है कि किसी पार्टी का एक सदस्य दूसरी पार्टी में जीत के जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, वो सदस्य नहीं रह जाएगा। तो यही दल बदल कानून है। दल नहीं बदलना है, जिस पार्टी के टिकट से आप जीते हैं उसी पार्टी में आपको रहना है। अनुसूची 11, अनुसूची 11 क्या है? पंचायतें। गड़बड़ कर दिए ना? हाँ, अनुसूची 11 और इसमें क्या है? पंचायतें। इनकी शक्तियां और इनकी जिम्मेदारी बताई गई है। भारत में पंचायत कितने स्तर की? 3 स्तर की। कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला पंचायत। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और कब? ये 1992 का अधिनियम है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अधिनियम द्वारा इसे जोड़ा गया। और लास्ट, अच्छा, इसमें विषय की संख्या कितनी है? 29 विषय हैं। इसमें 29 विषय हैं। और लास्ट अनुसूची 12 क्या है? इसमें नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान। और ये भी 1992 में ही जोड़ा गया। इसमें विषय की कुल कितनी संख्या है? 18 है। और ये भी 3 स्तर की है। कुछ स्टेट में 2 स्तर की दिखाई देगी, है ना? कुछ जगहों पे 2 स्तर की, लेकिन ये भी 3 स्तर की है। कौन कौन सा? नगर पंचायत, याद ही नहीं है। नगर पंचायत और नगर परिषद, नगर परिषद और नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम। अब एक बार रिपीट करते हैं। तो क्या बताए हैं? बताए ये है कि संविधान के अंत में ये अनुसूचियां लिखी गई हैं और ये किसी विशेष भाग की व्याख्या करती हैं। तो संविधान के अंत में ये अनुसूचियां लिखी गई हैं और संविधान के किसी विशेष भाग की व्याख्या करती हैं ये अनुसूचियां। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। अब पहली अनुसूची क्या कहती है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएं, अनुसूची 1 कहती है। अनुसूची 2 क्या कहती है? वेतन भत्ते। अब किसका वेतन, किसके वेतन के बारे में चर्चा हुई है? तो जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, संवैधानिक जो अधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, इनके वेतन और भत्ते के बारे में कहां चर्चा है? अनुसूची 2 में है।
अनुसूची 3 क्या कहती है? शपथ एवं प्रतिज्ञान। शपथ एवं प्रतिज्ञान, शपथ का मतलब है कि कौन शपथ लेने वाला है यहाँ पे। तो जैसे जो सांसद हैं, यानी संसद के जो सदस्य हैं, और जैसे मान लेते हैं कि संघ के मंत्री हैं, तो इन मंत्रियों का शपथ का प्रारूप कैसा होगा वो कहां पे बताया गया है? अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 क्या कहता है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा, भारत की संसद देखा जाए तो संसद के 3 अंग, उस 3 अंग के 2 सदन होंगे उसमें, यानी 2 घर हैं। एक घर जो है जिसे लोकसभा कहा जाता है और एक घर को राज्यसभा कहा जाता है। तो वो राज्यसभा में कहां से सदस्य आएंगे? तो बताया गया कि इस राज्य से। तो सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से जाते हैं? यूपी से, यानी उत्तर प्रदेश से यहाँ पे राज्यसभा में सबसे ज्यादा सदस्य जाते हैं। तो कितनी सीटें होंगी ये बताया गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 क्या है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। अनुसूचित क्षेत्र कौन से होते हैं? तो अनुसूचित क्षेत्र जहां पे अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज्यादा होती है। राष्ट्रपति के आदेश से इस क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है, बचाया जाता है, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे अनुसूचित जनजाति की संख्या ज्यादा है। तो यहां पर प्रशासन अलग तरीके से होगा, क्योंकि इनकी संस्कृति अलग है, संस्कृति, खान पान, रहन सहन अलग है। तो यहां पे अलग से कानून बनाए जाते हैं। यहां पे संसद का कानून नहीं चलता है, यहां पे राज्यपाल जो बनाएगा, वो उस राज्य जो बनाएगी वो कानून यहां पे चलता है, इसलिए इसको अलग से बताया गया है यहां पर। तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है। अनुसूची 6, यहां पर भी कुछ क्षेत्र है, जैसे असम की बात कर रहा है, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो यहां का कैसे प्रशासन किया जाएगा यहां पे बताया गया अनुसूची 6 में। अनुसूची 7, अनुसूची 7 क्या कहते हैं? तो कहते हैं केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र सरकार किन किन मुद्दे पर काम करेगी। आर्मी किसके कंट्रोल में है? केंद्र सरकार के। पुलिस किसके कंट्रोल में है? राज्य सरकार के अंडर में पुलिस आती है। तो कौन कौन से विषय होंगे, इनकी शक्तियों को बांट दिया गया है। तो उसी को क्या कहा गया है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कहा गया है। अनुसूची 8, इसमें भाषाएं। मूल संविधान, यानी जब संविधान बना उसमें कुल कितनी भाषाएं थी? 14 थी। वर्तमान में कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। इस समय राजभाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी। शुरुआत में यह प्लान किया गया था कि अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में नहीं रखा जाएगा, लेकिन बहुत राज्य इसका विरोध करने लगे, जैसे तमिलनाडु। साउथ वाले पार्ट में ज़्यादातर लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो उनको हिंदी समझ में नहीं आती है। तो इसलिए पहले सोचा गया था कि नहीं, इसको कुछ समय तक संविधान में रखेंगे, बाद में हटा देंगे, लेकिन अभी तक हटा नहीं है। मूल भाषा जो है, अच्छा, राजभाषा का मतलब क्या होता है? सरकारी कामकाज की भाषा, यानी सरकार किस भाषा में काम करेगी। संसद में कोई कानून बनेगा तो किस भाषा में वो बनेगा, किस भाषा में लिखा जाएगा, उसी को क्या कहते हैं? राजभाषा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, और बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। इस अनुसूची में, ये जो 8वीं अनुसूची है, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख तो है, क्या भोजपुरी इसमें शामिल है कि नहीं है? नहीं है। क्या अंग्रेजी शामिल है कि नहीं है? नहीं है। अब ये दोनों शामिल नहीं है। अब जैसे भोजपुरी आएगी तो भावनाओं में बह जाएंगे, हो सकता है कि यहाँ पे शामिल हो, और अंग्रेजी आएगी तो डेफिनेटली उसको हम सही कर देंगे। अंग्रेजी भी यहाँ पे शामिल नहीं है, उस 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। अब दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। मैं वो चीज अलग बताया हूं, मैं भाषा की मैं बात किया हूं, वो अलग चीज है। अनुसूची 9 क्या है? भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। तो भूमि सुधार किया गया 1951 के पास। तो ये जो है कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा जाता है। और कब ये संविधान संशोधन हो रहा है? 1951 में। उसके बाद है अनुसूची 10, इसमें कहा गया है दल बदल कानून या दल परिवर्तन कानून। दल परिवर्तन का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति, मान लेते हैं बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, तो अगर उस पार्टी से चुनाव लड़के जीत गया और दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो नहीं जा सकता, अगर गया तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। उसी के लिए एक कानून बना, दल बदल कानून। और इसी टाइम जो है एक जुमला बहुत फेमस होता है, हरियाणा के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गया राम, और जुमला कौन सा है? आया राम गया राम। तो इसके पीछे एक कहानी है, छोटी सी कहानी को भी छोड़ते हैं, यहां पे पहले आते हैं। अनुसूची 11, अनुसूची 11 क्या है? पंचायती राज। अब ये पंचायती राज में, इस पंचायतों में क्या किसकी बात कही गई है? तो ये कब जोड़ा गया? पहले
तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। और इसमें कितने स्तर की पंचायत है? 3 स्तर की। पहली ग्राम पंचायत, दूसरी ब्लॉक समिति और तीसरी जिला पंचायत। 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची क्या है? नगर पालिकाएं हैं। और ये कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन 1992 का अधिनियम है, 92 में ही इसको भी जोड़ा जाता है। और कितने स्तर की नगर पालिकाएं? तो कुछ राज्य में 2 स्तर की दिखाई देंगे, कुछ क्षेत्र में 2 स्तर की दिखाई देंगे, लेकिन सामान्यतः कितनी है? 3 स्तर। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो ये रहा अनुसूचियां। अब एक बार लिख लेते हैं जो बचा खुचा है।